कैसा होता है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को कैसे कंप्लीट किया जाता है। तो देखिए, इंस्पेक्शन विल बी कंसिडर्ड बाई बैंक, लिमिट विल बी अवेलेबल आफ्टर 2 वर्किंग डेज। ओके, यहाँ पर देखिए इतना पैसा इनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है और 48,679 रुपये खाते में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं स्टाम्प ड्यूटी। नमस्कार दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था पूरा प्रोसेस कि आप ऑनलाइन 50,000 रुपये का लोन कैसे ले सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के कमेंट आए हैं वीडियो में कि किसी का टेक्निकल एरर है, किसी का लाइवनेस के बाद फेल हो जाता है और किसी का बैंक स्टेटमेंट अपलोड नहीं होता, तो किसी का कोई कुछ ना कुछ समस्या है। तो कमेंट में मैंने पढ़े आप सबके, इस वीडियो में उन सभी कमेंटों के रिप्लाई करूंगा और उन सभी समस्या का समाधान इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो भी आपको आ रही है इस लोन को अप्लाई करते टाइम। और देखिए, ये लोन बिल्कुल 100% डिजिटल प्रोसेस है इसका, आपको कहीं बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही किसी को कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। तो एक बार फिर से मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और जो भी बारीकियां हैं आपको ध्यान से देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। और वीडियो को देखिए लाइक जरूर करते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता वीडियो बनाने का। और अगर आपको कोई क्वेरी आती है इस वीडियो के बाद में, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके स्क्रीनशॉट देख सकता हूँ और आपकी उन समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है। एक बार फिर से मैं आपको बारीकी के साथ बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर और एक इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है हमारी, उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, या आप गूगल पर सर्च करके आ सकते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज ओपन होगा, न्यू एप्लीकेशन और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। तो अगर आपकी न्यू एप्लीकेशन है तो इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आपकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है, बीच में रह गई है कुछ एरर की वजह से, तो आपको यहाँ पर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन है जिसका काम अभी अधूरा है, वो उसमें कुछ एरर देखने को मिला, तो उसको हम यहाँ पर उसका रेफरेंस नंबर डालेंगे और उसका यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद में फेच OTP पर क्लिक करेंगे। OTP सेंड कर दिया गया है, OTP आपको यहाँ पर डालना है। OTP डालने के बाद हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पर OTP डालेंगे और OTP डालने के बाद में फिर नेक्स्ट प्रोसेस। चलिए OTP डाला, सबमिट। OTP गलत डल गया हमसे, दोबारा से डालेंगे OTP को। अब यहाँ पर देखिए सबमिट करेंगे। तो ये एप्लीकेशन है जो किसी एरर की वजह से अभी इनकम्प्लीट है, तो इसको हम पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इन स्टेप में आपको जो है बैलेंस आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल होती है, उसके बाद में लोन डिटेल, उसके बाद में बिजनेस डिटेल, अदर डिटेल होती है। एलिजिबिलिटी चेक करता है, और जब ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक हो जाती है तो समझ लेना फाइनल स्टेप है ये। उसके बाद में आपको जो है पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ पर साइन करना होता है, उसके बाद में पैसे ट्रांसफ़र करने का काम रह जाता है। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन में सारे काम हो चुके हैं, सिर्फ पैसा जो है अकाउंट में ट्रांसफ़र होना बाकी है। तो यहाँ पर देखेंगे आप सुमुद्रा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर इस आई की जो है बटन है, इस पर क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को आप देख सकते हैं। सेक्शन लेटर है और यहाँ पर मुद्रा ऐप डॉक्यूमेंट है, अंडरटेकिंग फॉर डिस्क्लोजर टू सिविल और API डिटेल्स, तो इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल पर हम देखेंगे। तो पर्सनल डिटेल में आपको क्या क्या डालना होता है, तो यहाँ पर देखिए आधार नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिक होता है, पैन कार्ड नंबर ऑटोमेटिक होता है, टाइटल वगैरह आपको सेट करना होता है, और लास्ट नेम आपका ऑटोमेटिक होता है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी होती है, और यहाँ पर जेंडर आपका जो है आपको चूज़ करना होता है, और मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो भी आपको डालना होता है। उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले आप यहाँ पर देखेंगे एड्रेस का ऑप्शन है। एड्रेस में 2 कॉलम आपको दिखाई देंगे, कम्युनिकेशन एड्रेस और एडिशनल कस्टमर डिटेल। तो कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, एड्रेस लाइन 1 और स्टेट, उसके बाद पिन कोड, उसके बाद इस एड्रेस पर आप कितने साल से रह रहे हैं। तो जो आपकी DOB हो उसको प्लस करके यहाँ पर उतने साल यहाँ पर लिख दें। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 सिटी, एड्रेस टाइप किसका है, किराए रेंट का है या आपका खुद का है। उसके बाद यहाँ पर एक कॉलम है एडिशनल कस्टमर डिटेल, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे एडिशनल कस्टमर डिटेल। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका दिया गया है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, 10th 12th जो भी है। उसके बाद में फादर और हस्बैंड नेम आपका क्या है यहाँ पर, और असिस्टेंस ऑब्टेंड फॉर्म, यहाँ पर ये मेन चीज़ है। इसमें आपको ब्रांच और 2-3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सेल्फ पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी आपकी यहाँ पर आएगी, उसके बाद कैटेगरी क्या है आपकी और मदर नेम आपका क्या है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आएगा यहाँ पर लोन डिटेल्स। तो लोन डिटेल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप मिनिमम और मैक्सिमम कितना लोन है, यहाँ पर देखेंगे 10 से 50 के बीच में, और
मिनिमम 24 मंथ की EMI है और मैक्सिमम 36 मंथ की EMI है। और उसके बाद रीपेमेंट पीरियड देखिए 36 मंथ इनका, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है और लोन EMI अमाउंट इतना है और ब्रांच का नाम यहाँ पर दिया गया है। इन टर्म्स कंडीशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना होता है। टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना होता है। तो सबमिट पर क्लिक करने से पहले आप देखें यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है, फीस दी गई है। तो यहाँ पर 1121 रुपये डॉक्यूमेंटेशन फीस है यहाँ पर। बाकी ई स्टाम्प वगैरह की बाद में फ़ीस कटती है। तो यहाँ पर इसको डिटेल को एक बार देखने के बाद में इसको सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने से पहले आप यहाँ पर देखेंगे सही तरीके से सभी डिटेल अपनी, और जो ये यहाँ पर है इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये फाइनल सबमिट है इसलिए यहाँ पर हम इसको कम बढ़ती नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जितना आपको लोन की रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक कस्टमर का ही है, ये एक कस्टमर की डिटेल है जिसका भी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है किसी वजह से, तो इसको हम देखेंगे कंप्लीट करके। चलिए सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बिजनेस डिटेल्स है। बिजनेस डिटेल में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके सामने आते हैं। डू यू हैव ट्रेड लाइसेंस, अगर आपके पास में ट्रेड GST वगैरह है तो यस पर क्लिक करेंगे, और अगर नहीं है तो नो पर क्लिक रहने देंगे। उसके बाद में लोकेशन ऑफ बिजनेस रेजिडेंटल है, रेंट पर है या किसका है, तो हम यहाँ पर आप रेजिडेंटल कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस लाइन 2, आपका जो बिजनेस है वो कहाँ पर है उसका एड्रेस, स्टेट और यहाँ पर पिन कोड, और कितने साल से आपका बिजनेस है, यहाँ पर 5 साल 3 साल आप डाल सकते हैं। अगर कोई बिजनेस नहीं भी है तब भी आप कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद लाइन ऑफ एक्टिविटी, सर्विस है, ट्रेडिंग है, ट्रेड व्यापार है कोई, सब सेक्टर। उसके बाद में यहाँ पर देखिए बिजनेस को चलते हुए कितने साल हो गए, तो यहाँ पर 4 या 5 डाल सकते हैं। उसके बाद में सेक्टर है माइक्रो सर्वेंट। उसके बाद है पर्पस ऑफ लोन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बिजनेस आप अपने घर पे भी दिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कोई दुकान या किराए पर लेना या दुकान दिखाना, ये मैंडेटरी नहीं है, आप अपने घर पे भी दिखा सकते हैं। चलिए इसको हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद लाइवनेस चेक करता है, और यहाँ पर आपको सेल्फी फ़ोटो और बिजनेस जियो लोकेशन, यानी कि एक सेल्फी लेनी होती है आपको और एक फ़ोटो लेना होता है जहाँ पर आप काम अपना दिखाना चाहते हैं, या कोई अगर आपके पास दुकान है तो दुकान के गेट पर खड़े होकर और बाहर से एक फ़ोटो ले लेंगे। फ़ोटो क्लियर आना चाहिए आपको, और फिर एक सेल्फी ले लेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो ये काम हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन योर लोन हैज़ बीन सेक्शन, EMI अमाउंट इतना, तो ये लोन जो है सेक्शन हो चुका है इन्हें। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से देखिए डिटेल आएगी जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, और यहाँ पर E-साइन करना पड़ेगा आपको अपना आधार नंबर वगैरह डालकर, जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में दिखाया है। ये पूरा प्रोसेस आप बिल्कुल सही से जो है मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है इस टॉपिक पर। फाइनल स्टेप करने के लिए आपको E-साइन पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर देखिए E-साइन पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर SMS सेंड किया जाएगा। उस SMS पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा, उस पर आपको कैप्चर डालकर सेंड पर क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर। OTP आपको यहाँ पर डालना होगा और OTP वेरीफाई करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर OTP डालेंगे, और OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर एक बार इसको वेरीफाई करना होगा। तो OTP डाल दे, उसके बाद वेरीफाई। आप थोड़ा वेट करेंगे, आप OTP को वैलिडेट करेगा। तो इस तरीके से आपके सामने एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट, ई स्टाम्प वगैरह देखिए यहाँ पर, इसकी फ़ीस वगैरह भी ऑनलाइन कट जाती है सब। तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं, और इसको स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। तो सभी स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक मैसेज दिखाई देगा स्क्रीन पर, और जो पैसा है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये कस्टमर की हमारे इनकम्प्लीट एप्लीकेशन थी, इसको मुझे पूरा करना था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, और आपको एक बार थोड़ा सा इसमें समझा दूंगा कि किस तरीके से होता है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को कैसे कंप्लीट किया जाता है। तो देखिए, इंस्पेक्शन विल बी कंसल्ट बाई बैंक, लिमिट विल बी अवेलेबल आफ्टर 2 वर्किंग डेज। ओके, यहाँ पर देखिए इतना पैसा इनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और 48,619 रुपये खाते में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। स्टाम्प ड्यूटी फीस 200 रुपये है, और वैसी डॉक्यूमेंट फ़ीस है 1121 रुपये। टोटल लोन अमाउंट था इनका 50,000 रुपये। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये 100% प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर जो आप देखेंगे पर्सनल डिटेल, लोन डिटेल, बिजनेस डिटेल, अदर डिटेल, एलिजिबिलिटी चेक, E-साइन, और यहाँ पर देखिए पैसा भी डिस्बर्समेंट हो चुका है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर देखेंगे 100% लिखा हुआ गया है। यहाँ पर रेफरेंस नंबर है, यहाँ पर नेम है, और यहाँ पर अकाउंट नंबर वगैरह दिया गया है, और इनका जो है एप्लीकेशन नंबर है, और लोन अमाउंट इतना है, डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस इतनी लगी, स्टाम्प ड्यूटी फीस इतनी लगी, और नेट अमाउंट क्रेडिट टू योर अकाउंट इतना।
तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे। और अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करेंगे और स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे हमारे साथ, तो आपका जो समस्या का समाधान है वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो में इतना ही। और देखिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जिनका यूनियन बैंक में अकाउंट है, तो हो सकता है उनको किसी काम करने के लिए ज़रूरत पड़ रही हो, तो वो किसी से उधार ना मांगे, इस लोन को अप्लाई कर सकें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ ही कमेंट करना कि आप किस स्टेट से हैं, किस सिटी से हैं, इस वीडियो को हमारी देख रहे हैं।